आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस की। दोस्तों, डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है या जिसमें बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनता, उसको हम IDDM या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो एडल्टहुड डायबिटीज़ है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो मेन कॉज होता है डायबिटीज़ का, तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में बच्चे मेनली अफेक्टेड होते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो एडल्टहुड डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ की मैं बात यहाँ पर नहीं करूँगी, टाइप 2 डायबिटीज़ में आगे हम देखते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ का मेन कारण यदि मेल में देखा जाए तो इंक्रीज वेट या पुटिंग ऑन ऑफ वेट जो है वो मेन कॉज होता है, जैसे कि सेडेंटरी लाइफ, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हैवी फूड, हैवी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 डायबिटीज इन मेल्स। और फीमेल्स में यदि मैं बात करूं तो फीमेल्स में PCOD, एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, ये कुछ कंडीशन, इंक्रीज वेट, ये कुछ कंडीशन होते हैं जिसके कारण से डायबिटीज़ जो है वो प्रीडिस्पोज होता है। लेकिन दोनों में यदि मैं कॉमन बात करूं तो हेरिडिटरी कॉज और पुटिंग ऑन ऑफ वेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इन बोथ मेल एंड फीमेल्स। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसमें सेल वॉल के अंदर इंसुलिन जो है अपना काम करके ग्लूकोज को एंट्री नहीं दे पाता, इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो मेन कॉज होता है, जो कि ग्लूकोज की एंट्री सेल में नहीं होने देता और ग्लूकोज का स्तर ब्लड में बढ़ाए रखता है, जिससे हम डायबिटीज़ नाम से जानते हैं। तो कुछ प्रीलिमिनरी कंडीशन हो सकती है जिसके कारण डायबिटीज़ जो है वो देखा जा सकता है। जैसे यदि कोई मेल पर्सन है तो वो ओबेस है या उसका एब्डोमेन का फैट जो ज़्यादा है, जिसे हम पॉट बेलिड एब्डोमेन कहते हैं। और यदि कोई फीमेल है तो उसको PCOD की दिक्कत हो सकती है। PCOD, एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, ये दोनों जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का काम करते हैं और अल्टीमेटली डायबिटीज़ को लीड करते हैं। तो यदि डायबिटीज़ में यदि मैं सेफ चलने की बात करूं या प्रिकॉशन की बात करूं तो आपका वेट मैनेजमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में। और यदि आप अपना वेट 10% कम कर लेते हैं, अभी आपका जितना वेट है उससे यदि आप 10% कम कर लेते हैं तो आपको बहुत राहत महसूस होगी डायबिटीज़ की दवाइयों में। डायबिटीज़ हो सकता है आपको लेट ऑनसेट हो, यदि आपके घर में डायबिटीज़ की टेंडेंसी है या हेरिडिटी है, तो अभी यदि आप अपना नॉर्मल वेट बनाए रखते हैं तो ये प्रोसेस जो है वो डिले हो सकती है। तो होम्योपैथी में यदि मैं बात करूँ डायबिटीज़ मैनेजमेंट की, तो हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। यदि डायबिटीज़ के साथ आपको स्किन सिम्टम है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी दवा है। यदि डायबिटीज़ के साथ आपको गैस्ट्रिक सिम्टम है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी दवा है। डायबिटीज़ के साथ यदि आपको न्यूरोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी बहुत दवा है। ऐसे गिनाओ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको नई जानकारी के साथ और वीडियोज़ में भी मिलती रहें। थैंक यू।